नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याचकसते चेष्टवावाय वावाय सर्ववावा तरचते। इंद्रिय ज्ञान से मिथ्यात्व होता है। इंद्रिय ज्ञान की सत्य को अनुभव करना मिथ्यात्व है। इंद्रिय से तो एक मैं हूं ऐसा लगता है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पंडित हूं लगता है, मैं त्यागी हूं ये लगता है। लगता है कह रहे लगता है इसलिए तो मोह है, लगता है इसलिए तो मिथ्यात्व है। तो फिर सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? सम्यक दर्शन के लिए क्या करें कि इंद्रिय ज्ञान का जब तक विश्वास है तब तक मिथ्यात्व है। इंद्रिय ज्ञान का विश्वास छोड़ो। कैसे छोड़ें? तर्क से सोचो। आत्मा की सत्ता अनादि अनंत है। हाँ या ना लिखते जाओ। आत्मा की सत्ता अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। और शरीर की सत्ता भेद विज्ञान करते चले। शरीर के जितने काम हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार होते हैं, मेरे ज्ञान के अनुसार होते हैं। दो बातें की, इच्छा और ज्ञान। इच्छा और ज्ञान दोनों काम ध्यान रखें। यह स्वतंत्रता से होती है, स्वतंत्रता से होती है। तीन बातें हुई। आंख बताओ कौन चाहता है मेरे को ना दिखाई दे? इच्छा तो नहीं चाहती, ज्ञान भी नहीं चाहता, लेकिन इसकी योग्यता है। आंखों की योग्यता खराब हो तो नहीं दिखाई देगा। कौन बीमार होना चाहता है? इच्छा तो कोई की नहीं बीमार होने की, और ज्ञान भी नहीं कह रहा बीमार हो जाए, फिर भी योग्यता से बीमार होते। इसका मतलब है देह के और आत्मा के सारे काम योग्यता से होते हैं, इच्छा से भी नहीं होते और ज्ञान से भी नहीं होते। ये लिखते चलो स्टेप टू स्टेप। क्यों हम बार बार ये लगता है इच्छा तो हमारी है? इच्छा हमारी नहीं है, इच्छा खुद पर आई है। इच्छा केवल तुम्हारे ज्ञान में झलकती है, इच्छाएं तुम्हारे ज्ञान में झलकती है और तुम झट मान लेते हो मैं इच्छा करता हूं। थोड़ा जी ने दृष्टांत दिया है। यहाँ ये सोचता है वहां पानी बरस गया, काक ताली नहीं आए, काक ताली नहीं आए। हमने सोचा वहां पानी बरस गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरे अनुसार काम होता है, तुम्हारे अनुसार तो छोड़ो, केवल ज्ञान के अनुसार काम नहीं होता।
ध्यान से सुनना, मात्र उपदेश से लिए विवेक से काम करो, विवेक से काम करो, विवेक से काम करो। लेकिन विवेक से भी काम नहीं होता, केवल ज्ञान से काम नहीं होता तो विवेक से कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? विवेक से तो काम करना चाहिए। अभी चरणान योग में तो यही कहेंगे विवेक से काम करो, लेकिन विवेक से यदि काम हो तो केवल ज्ञान से काम होना चाहिए। केवल ज्ञान तो दी बेस्ट है। अब दूसरे से बोलो, दूसरे को बोलो ए पानी क्यों ढोलते हो, उसी समय अपन ने पानी लिया अपने से बोलो क्या उधर क्यों देख रहे हैं, खुद ही देख रहे ए गिर मत जाना, और खुद ही गिर गए। जो दूसरे को समझा रहा है गिर मत जाना। एक प्रोफेसर थे विदिशा में, SATI में, वे रेल लाइन की तरफ रहते थे और SATI उस साइड था, तो रोज की आना जाना था। और जिस समय जाती थी उसी पंजाब मेल आती थी, और वे रोज कॉलेज में बच्चों को समझा रहे थे रोज समझाते पंजाब मेल आती है, दोनों साइड देखा करो, इधर से उधर क्रॉस करने में खतरा रहता है। और एक दिन उसी पंजाब मेल से भी खुद कट गए कॉलेज जाते समय। अब बताओ आयु गरम में ज्ञान काम अब ऐसे निर्णय करो, आत्मा मात्र ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है। तुम थोड़ा और अच्छे से बोलो, तो मात्र योग्यता का ज्ञाता है, अपनी योग्यता का ज्ञाता है, और समस्त विश्व की योग्यताओं का ज्ञाता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का काम क्या है? मात्र मात्र ज्ञाता। लोक लोक को जानती, योग्यता को जानती है। मात्र लोक लोक को कैसे जानती? तीन काल को कैसे जान लेती? कई बार ऐसा प्रश्न आता, तीन काल का कैसे जान लेती? तो जो कारण को जानती है वो कार्य को जानती है। तीन काल की पर्याय योग्यता का कारण है, योग्यता कारण है तीन काल की पर्याय का। उस योग्यता को जानते मैंने कारण को जानती, इसलिए कार्य को भी जानती। 100 साल बाद दूध में शक्कर डालने पर क्या होगा हम नहीं बता सकते क्यों? हम नहीं बता। डॉक्टर साहब ने बड़ा खुलासा किया, बहुत गजब है। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय में तीन काल की पर्यायों का सुनिश्चित पना सिद्ध करने में गजब काम। बोले 2-2 4-4 हजार साल के तो जी पंचांग वाले बता देते हैं सूर्य ग्रहण होगा, इतनी पढ़ लो अभी आप जाके, इतनी बार सूर्य ग्रहण होगा, इतनी तारीख को होगा, और कौन कौन सा भारत में दिखेगा, कौन कौन सा कहाँ कहाँ दिखेगा, इतना तक इनने बता रखा है। मौसम विभाग वाले बता रहे हैं, हजार वर्षों का बता रखा है। यदि 1000 वर्ष का बता सकते हैं तो फिर अनंत काल का क्यों नहीं बता सकते? कारण को जानने वाला कार्य को जानता है। नियम क्या है? कारण को जानने वाला कार्य को जानता है। कारण है योग्यता, पर योग्यता को जानते हैं, ऐसे कार्य को भी जानते हैं। समझ में आया? और सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना जरूरी है? कि आत्मा को मात्र ज्ञात अनुभव कर। मैं की सत्ता में बहुत सारे मिक्स है, मैं लड़का और मैं लड़की, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। काउंट करने जाओ तो असंख्यात चीजें हैं, एक कार्य में अनेक कारण है, गिनने जाओगे तो ऐसे भिन्न करते चलो। ये मोह मेरे अनुसार काम नहीं करता। मोह के कार्य को अपना कार्य मानना मिथ्यात्व है, राग के कार्य को अपना कार्य मानना मिथ्यात्व है, केवल ज्ञान के कार्य को अपना कार्य मानना मिथ्यात्व है। ये तो कार्य है। क्या कहे? केवल ज्ञान, क्रोध मान माया लोभ विकारी भाव को अपना मानना मिथ्यात्व है। अरे हम तो कह रहे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के करता हम नहीं। व्यवस्था व्यय होने पर वह श्रम से ही, केवल ज्ञान की योग्यता से होता हमारा काम नहीं। इसलिए केवल ज्ञान के होने पर हर्ष नहीं, और नहीं हो तो अहर्ष नहीं, क्योंकि मुझे तो आत्मा का वेदन करना, तो आत्मा तो अब ये समझो, अब हमें कोई कमी नहीं कोई दिखलावे, मिथ्या की कमी कमी नहीं लगती, अज्ञान की कमी कमी नहीं लगती, असंयम की कमी कमी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा का अनुभव करना है वो तुम्हें, मैं सदा से रहा भजन, मैं सदा से रहा
आत्मा अब भी हो, आत्मा ही रहूंगा। बस ये अनुभव करो। आत्मा कितना जानता है ये अनुभव मत करो। करता आत्मा कितना जानता है ये अनुभव नहीं करना है। आत्मा जानता है कितना अनुभव करना। आत्मशाही कितना जानता है निगोद में कम जानता है, केवल ज्ञान के बाद ज्यादा जानता है, लेकिन जानता ही है। अनुभव करना है, जानता है। अब बोलो सम्यक दर्शन में क्या दिक्कत है? मोह के कार्य को, शरीर के कार्य को, विकल्पों के कार्य को, आपने कह दिया ना केवल ज्ञान के कार्य को। इसलिए शुद्ध पर्याय का भी मैं करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, स्वामी भी नहीं हूँ। सही कहा पंडित जी। हाँ, उसमें भी मेरा ममत्व नहीं। हाँ, योग्यता का स्वामी है उसका, हम क्या करें? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसका योग्यता स्वामी है, हम उसके करें क्या? भाई ये सम्यक दर्शन के कारण बन गया। हम सोचते हैं वैसे काम हो जाते हैं, नहीं होते। मिलान करके देखो, तुम्हारे सोचने से काम हो जाते। थोड़ी सावधानी सीख लो, काम आएगी। नहीं आती काम। लोक व्यवहार तो ठीक है, लोक व्यवहार में तो अभ्यास कराया जाता है, युद्ध का अभ्यास करो। लेकिन मरना हो तो वही मरते, वैसे ही मरते जैसे मरना होता है। सम्यक दर्शन के लिए ज्यादा पंडिता की जरूरत नहीं है। नहीं, पढ़ाई ज्यादा हो रही है। क्या कह रही? पढ़ाई ज्यादा हो रही है। सम्यक दर्शन कितना सरल है। सोना को सोना मानने में क्या दिक्कत है? अब सोना इतनी सी अवस्था में है कि इतने में है ना, इतना सा हो जाता है, पिघल करके तो डिजाइन बना देते ऐसे फैल जाता है। सोना में क्या दिक्कत है? सोना मानने में कहाँ दिक्कत है? सोना कहाँ रखा हो कि हम सोना मानेंगे? सोना कहाँ रखा हो? गटर में रखा हो तो नहीं मानेंगे? क्यों? थाली में रखा हो तो ही मानेंगे? सोने को सोना मानने के लिए क्या करना पड़ता है? गरीब के पास होगा सोना तो नहीं मानेंगे? क्यों? राष्ट्रपति के पास सोना होगा तो मानेंगे? बस इसीलिए सम्यक दर्शन सरल है, सरल है। अभी भी ये लगता है हम क्या करें कि आत्मा जानने में आ जाए। अरे आत्मा जानने में ही आ रहा है, तो क्या हम अनुमान ही लगाते रहेंगे? ये अनुमान थोड़ी है, सत्यार्थ है। प्रत्यक्ष ये कोरा अनुमान नहीं है, प्रवचन सोचने की कल्पना कर ली। आत्मा हूं बस। पूरे जिनागम में दो तरह की चर्चा चलती है, मिथ्यात्व और सम्यक। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा से तीन तरह का। तो इसको लगता है हम तो बहिरात्मा है, हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं। नहीं नहीं, तू आत्मा है। क्या है? पहले तो पुत्र है, कपूत और सपूत तो बात की बात है, पहले तो पुत्र है। अब लेकिन बचपन से गालियां सुनी है बेटे ने, कपूत कहीं के, कपूत। अब कपूत का अब ऐसा सोच, जन्म से कपूत होती हूँ। अब ये मिथ्यात्व हो गया। अशुद्ध पर्याय से बहिरात्मा कह देंगे, शुद्ध पर्याय से अंतरात्मा कह देंगे, पूर्ण परमात्मा पर्याय से परमात्मा कह देंगे। लेकिन आत्मा, जरा अच्छे से सोचो, सही में आनंद करना हो तो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा ये उपाधि है। आत्मा तीनों में सुरक्षित है। और इस आत्मा का आनंद कर सकते हो, ये सम्यक कर सकते हो। दृष्टांत दे, वो तो क्या करे। बोलो भाई, वो ही लड़का गरीब घर में जन्मा था, फिर वो मिडिल क्लास में नौकरी करने लगा, फिर राष्ट्रपति बन गया। मतलब उस लड़के में क्या फर्क पड़ा, उस पुरुष में क्या फर्क पड़ा? पहले गरीब था, फिर मिडिल क्लास, फिर राष्ट्रपति। क्या फर्क पड़ा बताओ? क्या फर्क पड़ा बताओ? विशेषण लगे हैं, गरीब ये भी विशेषण है, मध्यम दर्जा ये अंतरात्मा ये भी विशेषण है, और राष्ट्रपति ये भी विशेषण है। आदमी तो वही का वही है, श्वास तो वैसे ही ले रहा है, रोटी तो वैसे ही खा रहा है, हार्ट वैसे ही चल रहा है, ब्लड संचालन,
रक्त संचालन ज्यों का त्यों हो रहा है। बिल्कुल जैसे वो दृष्टांत दिए ऐसे यहाँ पर है। हाँ, सिद्धों में भी मात्र आत्मा है और मेरे में भी मात्र आत्मा है। सिद्धालय में इसलिए आनंद विशेष नहीं है क्योंकि आत्मा बड़ा हो गया। आत्मा बड़ा नहीं, मैंने ऐसे निर्णय कर लो बस। बोलो भाई, इतने बड़े डब्बे में पैक करके गहने दें, गहने 1 किलो सोने के गहने बनाई, 10 तोले का हार दे, उन्हें पैकिंग करेंगे जितना बड़ा डब्बा हो जाएगा। और इतना बड़ा दे या 1 किलो सोना इतना सा होगा, ये दे, कौन सा लोगे बोलो? सोचो, 1 किलो सोने के हार और कंगन जो बनी हुई डिजाइन बढ़िया, बड़ी सुंदर डिजाइन, ये तुम्हें 1 लाख की बजाय 2 लाख में मिलेगी। और इतना सा सोना लोगे तो फ्री में मिल जाएगा। बताओ कौन सा लोगे? बोलो, 1 किलो की सुंदर पर्याय नहीं लोगे? अब सुंदर पर्याय पहन सकते हो, अभी इतना सा सोना ले लेंगे, क्यों? वो इतना सा नहीं है, इसमें से सुंदर सुंदर गहने बन जाएंगे। ऐसे इस आत्मा में से परमात्मा निकल आएगा, इस आत्मा में से रत्नत्र प्रकट हो जाएंगे, हमारे में कोई कमी नहीं है। अब ये आनंद का नाम आनंद है। समझ में आए कुछ? आत्मा फिर से समझ लो, सम्यक दर्शन माने आत्मा की सत्ता का विश्वास। निर्मल पर्याय प्रकट करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं है। हाँ, निर्मल पर्याय प्रकट करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये आत्मा कोई अद्भुत है। कैसा विश्वास? कभी मलिन नहीं हुआ। कैसा विश्वास? अच्छे परिणामों से, अच्छी क्रियाओं से उज्जवल नहीं हुआ, उज्जवल नहीं हुआ, महान नहीं हुआ। अब ये सम्यक दर्शन है। आत्मा का आनंद कर, बस खत्म। अब कर आनंद ही करो, और क्या करो? अप्पा स्वामी की कहानी, तुम कह रहे आनंद करो, कुछ होए तो उस होए तो को बहुत बड़ा जवाब, क्या होए, क्या हो बोलो? ऐसा सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन तो आत्मा का विश्वास करना है। और तुम आत्मा विश्वास नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन कैसे होगा? किसा गुण श्रेणी नहीं देना, वो तो आत्मा को जानने के बाद होती है। तुम तो आत्मा को जानने नहीं चाहते। बता दो क्या क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा होए तो मैं आत्मा हूं? नहीं, नहीं, आत्मा उसका नाम है जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। एक विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि 24 घंटे तो अनादिकाल से क्रोध मान माया लो हास रति लड़ाई झगड़ा मार पीट मिथ्या है, तुम बहुत पापी हो, नीच हो। और ये सुनते 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 तो इतना खचित हो जाता है कि और ये सही बात है भैया, अपन तो गरीब आदमी, शादी वादी हो जाए, बच्चा हो जाए, बहुत है, थोड़े दिन में अपन चले जाएंगे, नाम रोशन कर जाएंगे भैया, दुनिया भी कहेगी कोई था। इतनी छोटी पिक्चर दिमाग में। आत्मा की सत्ता, इसलिए मैं कह रहा था लिखो आत्मा की सत्ता कैसी है। ये तो भी नहीं करे, सही है, भी नहीं करे। हाँ, यही तो अजब गजब है। हम पूछे सोना भी नहीं करे, सोना बताओ क्यों? गेहूं को गेहूं बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये तो गेहूं अपने आप ही, हम तो गेहूं समझती ही नहीं थी, हम तो नहीं समझते थे गेहूं से रोटी से क्या क्या बनता है, तो बनता ही नहीं बनता है। तुम नहीं समझते थे, ये तुम्हारी कमी थी, गेहूं की कमी नहीं है। गेहूं में से तो नवीन नवीन पर्याय आएंगी, हलवा, पूरी, रोटी, पराठा, थेपला, जो जो बनाते हो सब आएंगे, तुम्हें नहीं मालूम। टोटमल जी साहब बढ़िया भाषा लिखी, ओ मुझे तो इन बातों की समझ नहीं, ठीक है। और इसी का प्रयोग घर में करके देखो, जिस गेहूं को अपन ऑर्डिनरी समझते हैं और किसी ने एक बढ़िया मिठाई ला के दी, अपन ने खाई, ये जी कैसे बनती है? गेहूं से। ओ मुझे तो खबर ही नहीं थी। हमें तो मालूम नहीं इस गेहूं से बनती है। तब मैं भी बनाऊंगा। हाँ। तो गेहूं की सत्ता अब थोड़ी बदल गई तुम्हारे मानने से, गेहूं की सत्ता अब थोड़ी बदली, गेहूं की सत्ता तो वही थी।
तुम्हें नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ गया, इतना ही हुआ। सम्यक दर्शन इतना ही है, तू तो था ही, परमात्मा तो था ही, आत्मा तो था ही, परिपूर्ण तो था ही, था ने अब तुमने माने से भी क्या था कह रहे, नहीं तो हम तो कह रहे है। पंडित जी आज बहुत आनंद आ रहा है, आज आत्मा समझ में आ गया। तो आत्मा आत्मा थोड़ी, आत्मा तो आनंद नहीं है। तुम्हें समझ में आ गया, तुम आनंद कर रही हो, मैंने एक समय पर आनंद कर रही, लेकिन आत्मा तो अब जितनी चर्चा करना इस पर करो। तो आत्मा ऐसा कैसे, विनय करे पूरा कैसे है, और मलिन पर्याय मलिन हुआ क्यों नहीं, ये तो बताओ। क्रोध के काल में क्रोधी क्यों नहीं हुआ, सोचो जरा शांति से। मिथ्या दृष्टि किसी क्रोध करते हुए देखिए बहुत पापी से, सम्यक दृष्टि कहता है भगवान क्यों, उसे पता है ये अनादि अनंत आत्मा तो है ही, एक्स्ट्रा में क्रोध है, एक्स्ट्रा में क्रोध है, आत्मा तो आत्मी। ऐसे सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहता ये पापी है बड़ा। ये वो देखने का दृष्टिकोण, आत्मा सदा आत्मा, आत्मा का मतलब समझ में आए, लिखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी। ये विनय करे पूरा, विनय सुधरे पूरा, बिगड़ा ही कब था, बिगड़ा ही कब था। तो सम्यक दर्शन का विषय में ये देह भिन्न थी, है और रहेगी, मानो तो रहेगी, नहीं मानो तो रहेगी। तुमने तो कल्पना की मेरी इच्छा के अनुसार काम होता है, तो अब रुको, जो इच्छा है वो खुद कसा है, और कसा है आत्मा नहीं। तो आत्मा का लक्षण क्या है, जो अनादि अनंत जिस रूप में रहता है वह आत्मा है। कसाएं अनादि अनंत नहीं रहती, इसलिए आत्मा नहीं। वेद विज्ञान है ना। देखो पति का शरीर, अब शरीर है तो गर्मी भी होगी, व्यापार हो क्या, बुखार होगा, ठीक बुखार होगा, ठीक। तो क्यों वो ऐसे कभी किसी से परिचय कराती थी, ऐसे कहती है हमारा पति बहुत गर्म है, आजकल बहुत गर्म बहुत गर्म है। अरे गर्म गर्म तो उसका स्वभाव है, लेकिन वो गर्मी घटना बढ़ने का नाम आदमी थोड़ी है, गर्मी घटने बढ़ने का नाम पति नहीं है, गर्मी तो इसका परिणाम है। इसलिए यहां से परिचय नहीं कराती। ऐसे ही क्रोध आदि घटते बढ़ते हैं, वो आत्मा नहीं। आत्मा के साथ अनादि अनंत जो रहते हैं वो आत्मा है। न्याय लगा बस, आत्मा के साथ जो अनादि अनंत रहे वो आत्मा है, बाकी कोई आत्मा। आत्मा के विचार भी आत्मा नहीं है, ध्यान से सुनना। आत्मा के विचारों से आत्मा की उन्नति नहीं। अपन तो इसी में खुश होते हैं, आत्मा का विचार कर रहे, आत्मा विचार कर रहे, पंडित जी खूब विचार कर रहे आत्मा के, पहले नहीं कर रहे थे, अब यहाँ आए जब से तो खूब आत्मा का विचार कर रहे। नहीं तो मर गए तुम। आत्मा का विचार आत्मा नहीं, आत्मा के विचारों से आत्मा का भला नहीं। यदि आत्मा के विचारों से भला हो तो फिर आत्मा के विचार उपकारी लगेंगे तो वहां देखोगे, आत्मा नहीं देखोगे, विचार की तरफ देखोगे, आत्मा नहीं देखोगे। आत्मा के विचार आत्मा नहीं, अनादि अनंत नहीं रहती, और मैं आत्मा हूं, बस ये हूं का आनंद आता है। आगे बात समझ में, अनुमान नहीं है, अनुभूत है। क्या कहा, ये अनुमान नहीं है, कोरा अनुमान नहीं है, अनुभूत है। ये नहीं है लिखो ना, लिखो, चलो लिख के देखो। दे 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 तो लग रहा है अनादि अनंत लग रहा है। और इतने दृष्टांत दिए स्वर्ण के, ऐसे आत्मा मलिन हुआ है कभी, सोचो। अब क्यों आत्मा मलिन कब नहीं हुआ, मलिनता की आत्मा की मलिन अवस्था के काल में। समुद्र का दृष्टांत है, समुद्र में पानी बढ़ गया, लोग कहते हैं बढ़ गया, ज्वार ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा, समुद्र का पानी बढ़ गया,
बढ़ता है कभी? बढ़ता है कभी? क्या गजब है, कितना पानी बरसता है और समझ नहीं पड़ता। इतना पानी बरसता है तो भी नहीं बढ़ता, और इतने वो सूर्य की रोशनी में उड़ता है जगह जगह से, तो भी नहीं घटता। कैसे गजब स्वरूप है। तो जिस समय तुम्हें आत्मा मलिन दिख रहा है, अवमान करो, उस समय भी आत्मा बिल्कुल मलिन नहीं है। जिस समय आत्मा स्त्री लग रहा है, उस समय मैं स्त्री नहीं हूँ। पुरुष लग रहा है, मैं पुरुष नहीं हूँ। तुम अपनी भाषा बोलो। जिस समय मैं बालक लग रहा हूँ, मैं बालक नहीं हूँ। जिस समय उसी समय हो, ऐसे नहीं। समय दर्शन हो गए तब से नहीं, साढ़े विकाली को खुलेंगे। सम्यक दर्शन होने से महान नहीं होता भैया। देखो साथ से अच्छे से पढ़ो। सही पढ़िए। पहले गुणस्थान में उपकार कौन करता है, तुम अब पढ़ो। आत्मा का निर्णय से, आत्मा की श्रद्धा से सम्मित होता है। तो आत्मा बड़ा हुआ ना, इसका मतलब पहले वही बाद में आता है। बड़ा हुआ ना आत्मा। इसका मतलब अनादिकाल से आत्मा महान है। तब तो उसे जानने से सम्यक ज्ञान होता है, और उसे अनुभवने से सम्यक दर्शन होता है। उसी के आनंद का नाम सम्यक शायद है। इसी से सिद्ध होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की परिभाषा से कि आत्मा पामर माना गया है, लेकिन पामर। अब लोग व्यवहार तो बहुत है, क्या करें। देखो भैया, लोग व्यवहार अपने लिए नहीं, अपन तो एक दूसरे को हमेशा कहते हैं भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान। लोग व्यवहार में चला है, बहुत खराब परिणाम है, किसी काम का नहीं। अरे तुम निकल जाओगे उसमें से। सब भगवान है। अब ये क्या कहा था, पर्यावरण के मलिन होने पर भी आत्मा मलिन नहीं होता। खुश हो जाओ। अभी हमें लगता है हम क्रोध दूर करें, मान दूर करें, माया दूर करें, लोभ दूर करें, और भाई साहब ने तो बहुत सारे पाप बताए भाई साहब, परिणाम तो जरा जरा हम बिगड़ जाते हैं। अब हम क्या करें कि सुनो, पहला परिणाम बिगड़ना है कि अनादि अनंत आत्मा की सुरक्षित व्यवस्था नहीं देखती। क्या कहा, अनादि अनंत आत्मा को सुरक्षित नहीं देखती, शुद्ध नहीं देखती। दृष्टांत है जिनागम में, सोना की रकम बनाई, रकम गहना बनाया, तो सोना अशुद्ध करना पड़ता है अशुद्ध करना पड़ता और उसमें डालना पड़ता है। है। ठीक है, समझ गए। बट्टा डालती है, बट्टा बट्टा समझते हैं, हाँ। डालते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो लोग व्यवहार में कहा कि सोना को अशुद्ध किया। उस समय भी सोना बेचे तो जितनी सोना की मात्रा है उतने के पैसे ही मिलेंगे अभी। तो सोना अशुद्ध कहाँ हुआ, करके दिखा दो, तुम सोना को अशुद्ध करके बता दो। जब बेचने जाएंगे वो स्वर्ण की मात्रा देख लेगा, तांबे को अलग देख लेगा, ऐसे राग को भिन्न देख लेगा, ज्ञान को भिन्न देख लेगा, विचार को भिन्न देख लेगा, ज्ञान को भिन्न देख लेगा। निर्णय करो, निर्णय नहीं करते। ये देखो, सबसे बड़ी कठिनाई है कि अभी हम उठते बैठते चलते खाते पीते बोलते सोचते, तो यही सत्ता हमें लग रही है हमारी सही है। लोग व्यवहार नहीं बोल, तो ऐसा तो चलेगा, ऐसा तो चलेगा, लेकिन अब अंदर ही अंदर समझो कि ऐसा चलने पर भी अंदर अंदर मोह का करता आत्मा नहीं है, आत्मा का करता मोह नहीं है। मैं स्त्री पुरुष हूं, ये इस विचार मोह की है, ये कार्य मोह का, मेरा काम नहीं। क्यों, सब्जी में नमक डालती है तो सब्जी कैसी हो जाती है, अंदर ही सब्जी अब तो लोग व्यवहार में तो खाली कही जाएगी, सब्जी में नमक डाला तो खाली होगी, और दूध में शक्कर डाली तो मीठी। ये कहेंगे तो ऐसे लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन हम फिर तुमसे पूछ रहे, अब विज्ञान से पूछ रहे, विज्ञान से कि सब्जी में नमक डाला तो सब्जी कैसी होगी, कि नमक का एक अंश भी सब्जी रूप नहीं हुआ, और सब्जी का एक अंश भी नमक रूप नहीं हुआ। कोई व्यवस्था हो तो करके बता दो,
सब्जी को पानी को खारा करने की कोई विधि हो तो बता दो। अशक्त असत इम्पॉसिबल। ऐसे ही रागादि के परिणाम आत्मा के नहीं है, विचार के परिणाम आत्मा के नहीं है, सोचने के, कहने के, उठने के, बैठने के, शरीर के, पुद्गल के सारे परिणाम मेरे नहीं है। मैं तो सदा शांत आत्म तत्व हूँ। निर्णय अभी कर लो बस। अक्सर ऐसा लगता है, देखो जिनमानी में लिखा है इसलिए अपन कहेंगे हम शुद्ध हैं। निश्चय नहीं से शुद्ध है, नहीं हमें लगने तो चाहिए शुद्ध। हम कह रहे तुम्हें नहीं लग रहा, यही तो मिथ्या है। कुछ कह गए हम, तुम्हें लगना चाहिए तब शुद्ध होगा, ऐसा नहीं। तुम्हें नहीं लग रहा शुद्ध, इसीलिए तो मिथ्यात्व है। अब कैसे लगे, लगाने के चक्कर मत पड़ो, वस्तु की सत्ता देखने की कोशिश करो। सारी दुनिया कह रही है ये अशुद्ध सोना है, उसी समय जवेरी दिख रहा है इसमें इतना % शुद्ध सोना है। सोना शुद्धि है, अशुद्धि अशुद्धि। ऐसी मोह और आत्मा, राग और आत्मा, विकल्प और आत्मा, ज्ञान और ये मिला जुला कहने की ही पद्धति है। और शास्त्रों में भी व्यवहार में के आश्रय से बहुतायत कथन है। क्या बोला? शास्त्रों में भी बहुतायत कथन है, लेकिन वही बात है, व्यवहार में से परमार्थ निकालो। सब्जी कितने % खा रही, सोना कितना शुद्ध है। अब 1 सेकंड में आना जाए, अरे तो फिर मैं शुद्ध हूं। शुद्ध पर्याय के कारण शुद्ध नहीं हूं, और अशुद्ध पर्याय के कारण मैं अशुद्ध नहीं हूं। इसको शुद्ध नहीं जानता इसलिए अशुद्ध पर्याय है, और शुद्ध को शुद्ध जानता है ये शुद्ध पर्याय। अब इससे सरल और क्या होगा? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से समझो भाई, हमने तो 2-4 दिन से लगातार चला रहे। मिथ्यात का विष मत पियो, जहर मत पियो। आत्मा मानो तो शुद्ध है, नहीं मानो तो शुद्ध है। सम्यक तो हो तो शुद्ध है, और नहीं हो तो शुद्ध है। अशुद्ध कहते हैं तो अभी शुद्ध है, अशुद्ध कहने का व्यवहार है तो अभी शुद्ध है। सोना में क्या करोगे ये तो बताओ, आत्मा में क्या करोगे? सही बताएं, बड़ा मुश्किल पड़ता है, हम भी जान रहे हैं। अनादिकाल से पिसा हुआ आत्मा देखा हो, और तुम कह रहे अनादिकाल से सिद्ध के समान, तो थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी ताकत तो लगेगी। ये अनादि का अभ्यास है अशुद्ध मानने का। कैसी प्यारी भाषा कल पढ़ी थी अपन ने प्रवचन सारथी में। मोह के द्वारा अनेक रूप में माना जाने पर भी आत्मा एक रूपता को नहीं तजता है, एक ही रूप रहता है। एक ही दृष्टांत दे दे, बिल्कुल घुमा फिरा के कहां तक बोले, एक सीधा दृष्टांत। परमाणु बम तो परमाणु बम है, तुम नहीं मानो तो मत मानो, बम तो बम ही है ना, शक्तिशाली है ना बम तो मानो तो ठीक, नहीं मानो तो उसका क्या बिगड़ेगा। ऐसे भगवान आत्मा तो परमाणु बम की तरह शक्तिशाली है जी। सम्यक तो होने पर शक्तिशाली हो ऐसा नहीं है, सम्यक पुल्लिंगा है, आत्मा तेज केवल ज्ञान हो तो मैं शक्तिशाली हूं ऐसा नहीं है। शक्तिशाली अनुभव करने का नाम समय। बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी ऐसा लगता है चमत्कार की ऐसी बात है, शुद्ध होने की बातें कर रहे होंगे। अरे भैया ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, गलत तो नहीं है। क्यों? इसकी सत्ता को ही 24 घंटे अनुभव होती है ना इसकी, तो लगता है ये तो हम खा रहे, पी रहे, कमा रहे, उठ रहे, और ऐसे कैसे मान लें? लगेगा भाई, फिर कह रहे स्पर्श लगेगा तो यही हम खा रहे, पी रहे, उठ रहे। एक और से देखने पर संसार को स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक और, अब एक और है बस। जो तुम्हारी अनुभूति हो तो सही है, मोह की अनुभूति तो सही है वो, लेकिन दूसरी ओर से देखो, स्वभाव की ओर से देखो, स्पर्श तक नहीं किया। इसलिए भैया आत्मा की सत्ता है। अब चाहे तो परदर से भिन्न, पर गुणों से भिन्न, पर पर्यायों से भिन्न,
अरे हमने तो यहाँ तक कहा कि अपनी पर्याय की योग्यता से जी अपना भाव भी सरल। देखो, पर्याय की योग्यता खराब होती है तो क्रोध होता है ना। पर्याय की योग्यता अच्छी होती है तो क्षमा हो जाती है। पर्याय की योग्यता खराब होती है तो असुत्ता होती है, मिथ्यात्व होता है। और पर्याय की योग्यता तो ये सब योग्यता तो पर्याय की बढ़ी ना मिथ्यात्व सम्मित में। आत्मा का क्या कहे, आत्मा का क्या कहता है? इसलिए आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, आत्मा नहीं। अब तो ऐसे प्रश्न करो, जैसा समय दर्शन नहीं हुआ तो मत हो। वो योग्यता का कमाल होगा, हम तो पूरे, गजब, बहुत सुंदर। हम तो पूरे। सब गुणस्थान नहीं है तो, चर्चा नहीं है तो, भक्ति नहीं है तो, परिणाम नहीं है तो बस हम। कितना सरल मार्ग है। अभी एक अंतिम बात और कहें, देखो सुनना ध्यान से। एक भ्रमणी कह रहा हूं, समझ में आना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन वो भ्रमणा है ना इसलिए बताया। कई बार ऐसा लगता है मैं आत्मा में विचार करता हूँ तब आनंद आता है। हम कहते हैं जब आत्मा का बिल्कुल विचार नहीं करते तब भी, चूंकि आत्मा तो जैसा कहते हैं ऐसा, इस विश्वास के बल पर विकल्प करे तो, नहीं करे तो भी आनंद है। जैसे मैं करोड़पति हूं तो करोड़पति का आनंद करोड़ रुपए देखने पर थोड़ी आता है। करोड़पति को करोड़ रुपए गिनने का आनंद थोड़ी आता है। सोते में भी आनंद, सोते में भी, रोते पढ़ते सोते में सपने में वो भीख मांग रहा है तो भी आनंद। टूटना तो सपना ही है, असलियत नहीं टूटनी है। वाह प्रभु। अब ये अंतिम बात थी, लोगों को क्या रहता है, इसकी समस्या रहती है, हम दिन रात आत्मा का विचार करेंगे तो आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। हम क्या विचार करने की जरूरत क्या? आपस में कहानी में ये सब नहीं है। विचार करना तो पहले कहा था अपराध है। मैं आत्मा हूं ऐसे विचार करके आनंद करना, ये आनंद नहीं है, ये भ्रम है। जैसे कोई पत्नी ये कहती है, भैया जी हमारे पति है लेकिन हम कई बार फुर्सत नहीं मिला, काहे की, क्या मैंने सोचे, इन्हें देखे, इनका विचार करें, इनका फोटो देखें और इनको खूब सोचे कि हमारे पति हैं, पति हैं, पति हैं, इतना सोचने की फुर्सत नहीं है। तो क्या जवाब है बोलो? क्यों तुम 10 साल से नहीं सोच पा रहे कि ये पति है? तो फिर पति मानते हो कि नहीं? है कि नहीं है? क्या पूछेंगे, है कि नहीं? कि पति तो है। तो अब पति है का आनंद है। पति जीवित है 50 साल से, कोई विचार नहीं करना पड़ रहा है आनंद के लिए, देखना भी कंपलसरी नहीं है, अमेरिका चला गया, पति का आनंद चल रहा है। जैसे यहाँ पति का विचार, पति का लक्ष्य, पति को नहीं देखना पड़ता। अब ये कठिन तो लगे ही लोगों को कि ऐसे आत्मा का विचार नहीं करने पर भी, और आत्मा की सत्ता है मात्र, बस है, आत्मा की सत्ता है, बस इतना अनुभव करने वाला समझेंगे इससे आनंद है, आनंद। दृष्टांत दिया था, करोड़पति व्यक्ति बंबई गया 10 लाख रुपए लेके और 10 लाख लुट गए। अब कितने रुपए बचे उसके पास? बोलो, 10 लाख ले गया, वो लुट गए। अब रेलवे स्टेशन खाली झोली खड़ी, एक जोड़ी कपड़ा पहने हुए खड़े, वहां सब चला गया। सेठाई दी जाएगी। बोलो भाई, आनंद में है कि दुखी है? चेहरे बता देखो, अब 10 लाख गए, 10 लाख ही तो गए। वो क्या कह रहा है? 10 लाख ही हो गए, 10 लाख ही तो गए, घर में भंडार है हमारा। क्यों भाई, जिसके पास पैसा नहीं होता वो भीख मांगता है कि ना? जिसकी दृष्टि में पैसा नहीं होता वो भीख मांगता है। क्या कहेगा जल्दी से? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या कहेगा, कुछ समझा? भीख वो नहीं मांगता, इसके पास पैसा नहीं होता, इसकी दृष्टि में पैसा नहीं, वो भीख मांगता।
देखो एक लड़का है, पढ़ा लिखा है और पैसा उस पर भी नहीं, लेकिन टैलेंट है, टैलेंट है, करोड़ों कमा सकता है, तो वो भीख नहीं मांगेगा। है पैसा नहीं, बिल्कुल भीख नहीं मांगेगा, टैलेंट है मेरे पास और टैलेंट से करोड़ कमा लेंगे, तो उसकी दृष्टि में पैसा है। बताओ भीख मांगने जाएगा, 1 रुपया नहीं है आज, ये टैलेंट का काम करने चला जाएगा। ऐसे ही आत्मा अनंत अनंत अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत अद्भुत हूँ। मेरे पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं है तो अभी मुझे आनंद है, केवल ज्ञान नहीं है तो अभी आनंद है। क्यों? क्योंकि अच्छी भाषा लिखी है टोटल जी ने, क्योंकि शक्ति पने परमात्मा हूं। कैसे लिखा है? शक्ति पने परमात्मा, बाहर में कमी है बनी, हम तो शक्ति परमात्मा। जिसके पास टैलेंट है उसे काहे की कमी है? ऐसे यहाँ लगा हो गया। आत्मा को जानने के लिए, मानने के लिए, अनुभवने के लिए, हाँ बाबूजी की याद आ जाती है, निष्कंटक पथ। आत्मा को जानते ही निष्कंटक पथ, आत्मा है निष्कंटक, और आत्मा को जानते ही मोक्ष तक निष्कंटक। लेकिन अज्ञानी निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल लेता है। देखो कोई और से नहीं कह रहे, तुम ही सबसे कह रहे, ध्यान रखना। अभी भी ऐसा लगे तो आत्मा हम समझ गए, ये आज रिपीट हो गया प्रवचन, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, ऐसी बात काय बार बार सुना रहे। अभी भी तुम्हारा मन मलिन होता है तो इसलिए होता है, क्रियाएं थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही। जानत तो है ये नमक नहीं खाने चाहिए, खा लिए, ये घी नहीं खाने चाहिए, खा लिए, जब कहा करें। खुद नहीं ये विष्कंटक बोली, क्या बताएं, यदि शांति से 1 घंटा रोज मिल जाए, हम तो कहीं चले जा रहे हो, 1 घंटा रोज सामायिक करें, यहाँ सामायिक नहीं कर पा रहे। अमृत कुंभ के सामने भी ये वो वृक्ष विष्कंटक बोल देता है। अरे जिस समय 1 घंटा भी विचार नहीं कर पा उस समय भी तो आनंद है। इसी का नाम है दृष्टि, इसी का नाम है दृष्टि। फिर कह रहे हूं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे नहीं दिखाई देने पर भी आत्मा का आनंद है, ये दृष्टि का आनंद है। लोक में तो हम कितने दृष्टांत देंगे, आपको सबका विश्वास हो जाएगा भाई इस आत्मा की सत्ता। पहली लाइन क्या बोला था? पहली लाइन बोली थी इंद्रिय ज्ञान वालों को मिथ्यात्व होता है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं समझ में आएगा। इंद्रिय ज्ञान से तो यही दिखाई देगा, वो राग देश, खाना पीना कमाना, हम करते रहे, दिखाई देगा। और अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे तब कुछ समझ में आएगा। सबसे कह रहे भैया, जब भी मन दुखी होगा देख लेना, आपको क्रियाओं की कमी लगेगी, विचार की कमियां लगेगी, और जिसने कल्पना कर रखी ना उसकी कमी लगेगी। कहने सुनने में अच्छा नहीं लगता और फायदा भी नहीं होता किसी को, फिर भी हम तो क्या देते। जैसे किसी के दिमाग में इमेज होती नहीं धर्म करने की, भाई ये ऐसे नहीं हो जाए, पहले पूजा करना पड़ेगा। अब पूजा करने वाला विष्कंटक उसको ये निष्कंटक आत्मा नहीं देखने देगी। अपनी ही आग्रह हम यहाँ नहीं कह रहे पूजा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। यदि तेरा परिणाम अशुभ में जा रहे हैं तो पूजा करने का राग आना ही चाहिए, आता है, आना चाहिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन पूजा करने से तू महान आत्मा बन जाता है, ये मिथ्या। ठीक है, आत्मा में उपयोग नहीं लगता, अशुभ में जाना नहीं है, बहुत बड़ी पूजा करो। लेकिन पूजा को सम्यक दर्शन का आधार मान लिया, ये मिथ्या कारण में प्रयास, तो विष्कंटक होगी ना। विष्कंटक जब देखो, जब आज पूजा नहीं करी, आज सम्यक तो नहीं होगा। अजय सब पापी हैं, सम्यक पूजा नहीं करती और सबको विष्कंटक ही विष्कंटक दिखाई दे रहा है। तो मैं इधर से पूछ रहा हूँ, सोना को सोना मानने के लिए पूजा करना कंपलसरी, और पूजा करें तो ही दिखे सोना, और पूजा नहीं करेंगे तो सोना बिल्कुल नहीं दिखेगा। बोलो, तो जैसे स्वर्ण की श्रद्धा की जा सकती है बिना पूजा के, ऐसे आत्मा में कमी क्या है जो पूजा करने से दूर होगी? पूजा करने का निषेध नहीं कर रहे, ध्यान बात ही कुछ अलग है। तो पूजा से विष्कंटक बना लोगे जी, कह रहे। अभी हमारे लोग हमें सबसे कह रहे मान के चलो,
कोई नया व्यक्ति आया, पानी ढंग से नहीं छानता, बोलो तुम डिसकंटेक्ट कर रहे हो, सोच क्या काम। न उससे कह ही नहीं पाएंगे तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम पानी ढंग से नहीं छानती तो सम्यक दर्शन नहीं मानोगे उसको, तो तुम्हें डिसकंटेक्ट है, तो उसको भी निमित्त बन गए और अपने अपने लिए भी क्या लग रहा है, हाँ हम तो पानी छानते हैं, अभिमान का साय का डिसकंटेक्ट हो, कर्तापने का डिसकंटेक्ट हो गया। तो हम फिर पूछे, सोना को सोना मानने के लिए पानी छानना जरूरी कब होता है? छानना चाहिए, हम तो कह रहे, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मानने के लिए, माता को माता मानने के लिए, पिता को पिता मानने के लिए पानी छानना या पूजा पाठ करना, इनसे क्या संबंध है? बहुत बड़ी गलती वैसे यही हो रही है, मिथ्यात कल पढ़ा है ना, अतत भाव को तद्भाव मान लेता है, अतत भाव को तद्भाव मान लेता है, भाव कर्म को स्वरूप। निश्चयवासी अतत भाव को अत्यंत भाव मान लेता है, सही। हाँ, निश्चयवासी अतत भाव को अत्यंत भाव मान लेता है, और व्यवहारवासी अतत भाव को तद्भाव मान लेता है। तद्भाव माने स्वाभाविक भाव, क्रिया को इतना वजन देता है मानो आत्मा ही हो, भाव कर्म को। क्रिया को देखते लगता है बहुत महान आत्मा, कितनी बढ़िया क्रिया कर रहे हैं, कितनी बढ़िया क्रिया कर, ये विस्कंटक निष्कंटक पथ में विस्कंटक बोले, खूब ध्यान करो, मना नहीं है, लेकिन ध्यान को विस्कंटक में कन्वर्ट मत करो, अर्थात ध्यान को कांड में प्रयास मत बनाओ कि ध्यान करेंगे तो ही होगा। हम भी रोज कहते हैं विचार करो, मैंने ध्यान करो, वैसा ध्यान नहीं जैसे तुम कल्पना कर रहे। चौथा पांचवा छठे में धर्म ध्यान है, आगे भी धर्म ध्यान है, तो धर्म ध्यान विचार भी, मौन रूप नहीं, क्या कह रहे, विचार रूप है। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते धर्म ध्यान चल रहा है, अकर्ता दिख रहा है, ये करेगा कैसे, ये अकर्ता दिख रहा है, ये धर्म ध्यान। अभी हाल क्या है, अतत भाव को अत्यंत भाव मानता है, या फिर अतत भाव को तद्भाव मान लेता है, दो गलती हो जाती है, अतत भाव को अत्यंत भाव, बिल्कुल हम तो इनके करते ही नहीं है, मोह राग देश के करता हम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, ये आपने अत्यंत भाव कर दिया, ऐसा नहीं, मोह राग देश आत्मा में अतत भाव कहलाती है, अतत भाव माने आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं, और इसने व्यवहारवासी ने इनको तद्भाव मान लिया, हम बहुत रागी हैं, हम बहुत द्वेषी हैं, बहुत पापी हैं, बहुत लोभी हैं, क्या होता है। अब जब आप ऐसे दुखी होगे ना मोह राग देश को लेके, तो समझ लो आपने तद्भाव मान लिया, ये बहुत गुस्सा हो रहे, अरे नहीं हो रहे ये गुस्सा, कह दो भाई थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो रहे, अंदर में देखो भगवान है, तब समय में तो चारित मोह हावी रहेगा, थोड़ी देर के लिए तो चारित मोह हावी रहेगा, उसे दर्शन मोह में कन्वर्ट मत कर, मोह के तुमने कित काम बिगाड़ के रख दिया, अंदर से मुस्कुराहट आती है, शिक्षा से बिगाड़ेंगे काम, या करता पने का वेदन, तो ये दर्शन मोह चला, और इसी का नाम है गलती जानने में आने पर भी उसका पक्ष नहीं है, मैंने ज्ञायक का पक्ष है, बहुत सुंदर, बहुत गलती का पक्ष नहीं माने ज्ञायक का पक्ष, हम तो सदा निर्दोष है, हम तो सदा निर्दोष है, ये ज्ञायक का पक्ष, आत्मा का पक्ष, निर्दोष का पक्ष, हम तो आत्मा है, हम तो निर्दोष है, हम तो ज्ञायक है, इसका पक्ष हो गया, इसका नाम पक्ष हो गया। भोगों में सुख नहीं है, इसका नाम भोगों में पक्ष छूट गया, सुख का ऐसा नहीं, का पक्ष है यार, कोई समझ रहे क्या कह रही है, नास्तिक रूप नहीं है, नास्तिक से नास्तिक, समझ रहे, ईमान से सुनाई नहीं पड़ा, तुम कहते हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसे देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो आत्मा का सुख आत्मा में, आत्मा के सुख में इसकी कोई बात नहीं, फोगट की कल्पना थी, आत्मा का सुख तो सदा है, आत्मा का सुख खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते रोते हुए आत्मा का सुख है, ललित क्या कहे, रोती हुई स्त्री भी स्वागन है, बताओ रोती हुई स्त्री स्वागन का अनुभव नहीं कर पाएगी, ऐसे दुख के काल में भी आनंद है, क्योंकि मैं आत्मा, क्या कहा,
अच्छा आत्मा का आनंद ढूंढो, इतना नहीं समझ में आएगा आतत भाव, नहीं तो लगे रहो इसी। भाई साहब आज बहुत गुस्सा आ गई, तो आ गई, कह रहे हो क्षमा कर लो, क्या कर लो। जैसे तुम लोग कभी कभी बताते ना भाई साहब पुरानी बात है बहुत खराब है, अब बता रहे हैं आपको, हमें क्या पुरानी बातें खराब है, आज की भी खराब है, बता दो तुम हल्के हो, भिन्न हो गई बस खत्म। वहां फर्क क्या पड़ रहा है, हमें तो पहले ही मालूम है, जिस गुणस्थान में खड़े हो वहां उस गुणस्थान के सारे भाव होंगे। अच्छा छिपाने और बताने के लिए कुछ है नहीं, योग्यता आती जब बता पाते, सारे परिणाम बता ही नहीं सकते, बता 24 घंटा के भाव जाने नहीं पाते, 24 घंटा के भाव बता कौन बताएगा, अब 24 घंटा के भाव बताने में 24 घंटा फिर लग जाएंगे। अब कुछ काम नहीं, ज्ञात अनुभव करो, ज्ञाता है बस खत्म, और जहाँ तकलीफ लगे तो बता देना, आज थोड़ा ऐसा लग रहा था आनी जी, बस छुट्टी गई, कॉमन हो गई छुट्टी, सही है। मैंने कितना सरल मार्ग है, समझ में आ रही बात। अब 20 घंटे नहीं, वो ऐसे ही करोगे तो होगा, ऐसे ही खाओगे तो होगा, ऐसे सोचोगे तो होगा, ऐसे नहीं कर सकते अपन, जैसे कोई नए बच्चे आएंगे वो ऐसे देख के जाएंगे, भाई क्या अपन तो आचरण कर ही नहीं सका, नई उम्र के बच्चा वो ऐसा अपन नहीं कर सकते, अब अपन तो धर्म कर ही नहीं पाए, उन्हें भी ये कहो नहीं नहीं ये तो साइड की चीज, हमारा आचरण खान पान रहन सहन ये तो हमारा बोनस है, साइड की चीज है, असली चीज तो आत्मा का आनंद है। अब इस पे चर्चा करो, आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद, ये आचरण तो अनंत बार सुधर चुका, मन वचन का आएगा अनंत बार सुधर चुका, बताओ 24 घंटे आत्मा, इसके बल पे आनंद नहीं, ध्यान रखना, मन वचन का बढ़ गया इसलिए आनंद नहीं है, अभी बहुत लोगों ऐसा लगता है हमारा मन पहले से सही हो गया, वचन सही हो गया, काया सही हो गया, अब हमें आनंद बहुत है, तो गलत है, सुनो बिल्कुल फेर फार नहीं हुआ, पहले से भी ज्यादा आने आए, लेकिन अब मालूम पड़ी कि पहले भी हम खराब नहीं थे, अब भी खराब नहीं है, जिस समय वैसे आत्मा तो पहले भी ऐसे ही था और आज भी वैसा ही है, और ये उथल पुथल तो चलेगी। अक्सर त्यागी की प्रशंसा गलत तरीके से होती है, गुरुदेव के प्रवचन मैंने जब जीवन चरित्र बताया उसमें बताई बात, गुरुदेव की जब भी तारीफ करते थे लोग यही कहते थे सुबह 2 रोटी शाम को खिचड़ी 1 रोटी, तो मैंने उनसे पूछा जो लोग ये तारीफ करते थे ये कौन से दिन की है, कौन सी उम्र की है, 90 साल की, 80 साल की, 50 साल की, जब मैं छोटा था 20-25 साल का, तो एक त्यागी प्रशंसा जब भोजन करने गया घर में किसी के यहाँ, तो उन्होंने तारीफ करी, भैया ये त्यागी कच्चू नहीं खा, 2 रोटी तीसी मूंग की दाल बस, अब हमें बड़ी शर्म आ रही, हम तो 20-25 साल के, 25 साल के, हमें तो भूख लग रही, 2 रोटी मूंग की दाल में होएगा। तो बहुत दिमाग में चलता था कि बड़े त्यागी होने के लिए 2 रोटी खानी पड़ती, इस गुरुदेव के जीवन चरित्र में खुलासा करा, ऐसा नहीं है गुरुदेव की 2 रोटी नहीं थी, जिस दिन भूख लगती थी ज्यादा भी खाती थी, नहीं ताकत होती तो नहीं खाती, बहुत। अब ये काम करो, आप परिश्रम करो, पर्वत चढ़ के आओ, तुम 10 रोटी खा लोगे तो लगेगा, ऊपर चढ़ गया 30 किलोमीटर घूम गया, अभी तुम दिन भर में 2-3 लीटर पानी नहीं पी पाओ, और ऊपर से आकर 5-6 लीटर पानी पी जाओगे, पता ही लगे कहाँ गया। अब इसका मतलब इसके करता हम थोड़ी हैं, और इसके स्वामी हम नहीं हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कदम कदम पे बड़ी तकलीफ होती है, इतना खाते थे, इतना सोते थे, इतना जगते थे, अरे तुम नींद नहीं आती थी, 2 घंटे सोते हो, हम तो खींच के 8 घंटे सोएंगे, तुम पापी हो, 20 घंटे हो गए ना। अब एक शब्द बता के पूरा कर दे, आत्मा निरपेक्ष पूर्ण है, अब ये निरपेक्ष पूर्ण का मतलब है निद्रा कम आती है तो पूर्ण है, निरपेक्ष पूर्ण है, और निद्रा ज्यादा आती है तो अभी निरपेक्ष पूर्ण है,
गरीबी अमीरी से निरपेक्ष पूर्ण है। क्रियाएं शुद्ध हो रही अशुद्ध हो रही उनसे भी निरपेक्ष पूर्ण है। अशुद्ध भी कह रहे निरोध में ज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी अवस्था थी तो भी पूर्ण है। बस निरपेक्ष लिख लो भैया, इस पर टीका करो। निरपेक्ष आत्मा का अनुभव क्या चीज है, इस पर लिखो। निरपेक्ष आत्मा कैसा मानते हो? अच्छे विचार आए तो भी पूरा है। तलाक लेते, तलाक तलाक का दृष्टांत। शादी हो गई, जब तक अच्छा लगा 10-5 साल तक, तब तक वो हस्बैंड बना रहा हो, और एक दिन गुस्से में था, 10-25 लाख का नुकसान हो गया, तो पत्नी ने फालतू खर्चे बताए तो चिल्ला चौंट कर दी। चिल्ला चौंट कर दी तो तलाक ले ली। ऐसे ही होता है तलाक लेने में। तो अब प्रश्न है वो पति चिल्ला चौंट से निरपेक्ष था कि नहीं था? तलाक लेने में पति को क्या माना जी, क्या मान करके तलाक दिया हमने? वो चिल्लाना पति थोड़ी है। कमाने सापेक्ष पति है। अब कल 10 लाख कमाता था, अब 1 लाख कमा रहा है, तो तलाक ले लेंगे। क्यों? ये पति रहा ही नहीं। हमारा पति तो वह जो 10 लाख कमाता था, आज तो 1 लाख कमा रहा है। पत्नी नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि पति जब भी माना जाएगा वो कमाई से निरपेक्ष, स्वास्थ्य से निरपेक्ष, कसायों से निरपेक्ष, संपत्ति हो भी सकती है और जा भी सकती है, तो निरपेक्ष। अर्थात पति पत्नी का आधार निरपेक्ष है। दृष्टांत समझे, श्रद्धा का आधार, ऐसे आत्मा की श्रद्धा का आधार निरपेक्ष। अब पढ़ो भाई टीका, पंडित साहब की रचना। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में, बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण। पूरी पढ़ लो। और आनंद का आधार निरपेक्ष आत्मा है। परिणाम क्रिया से देख देख के मलिन हो जाओगे, क्या होता है पंडित जी? अब आत्मा तो है लेकिन परिणाम नहीं सुधर रहे। फिर से बोलते रहे, कई बार कह रहे, फिर से कई बार दूसरा ये निरपेक्ष क्या है, गुस्सा तो कर रहे। तो हम कहते रहे उनको अब गुस्सा से निरपेक्ष क्या आएगी? कुछ समझ में आ रहा है? प्रवचन का मूल बिंदु निरपेक्ष क्या है। काय से निरपेक्ष देख ले। अब सामने वाले को निरपेक्ष नहीं देखो तो अपने को भी नहीं देख पाओ। 10-25 बार बोलो दिन भर में क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध से निरपेक्ष क्या है? अपन भी क्रोध आ तो क्रोध से निरपेक्ष अनुभव कर लेंगे। अब झगड़ा कैसे होगा बता? झगड़ा कैसे होगा? सबको निरपेक्ष ज्ञान देगी। आत्मा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। विचार करो। ओम नमः।